सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 97 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि द करंट थ्रू द 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शो इन द फिगर। हमें 120 ओम की रजिस्टर से जो करंट पास होगी वो करंट निकालना है। तो देखो बेटा, हमें किरचॉफ करंट लॉ से पता है कि जो एक नोड पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये करंट आउटगोइंग है और ये करंट क्या है, इनकमिंग है। तो हमें ये वाला करंट फाइंड करना है 120 ओम। तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो इस करंट की हम डायरेक्शन ये मान लेंगे, हमने ये डायरेक्शन मान ली सपोज करो इस करंट की, तो ये वाला करंट हमें फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, ये करंट आई इक्वल टू क्या हो गया, हमें क्या पता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। तो इनकमिंग करंट कौन सा है, ये, और आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, ये और आई। तो देखो क्या हो गया यहाँ से, देखो अब आपको पता चल गया है। एक मिनट मैं बोर्ड ले लेता हूँ, बच्चों इक्वल होगा। तो इनकमिंग करंट कौन सा है, 25/7, इसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 4/7 प्लस आई के। हमने कैसीयर लगा दिया इस नोड पे, तो क्या हो गया, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो इनकमिंग करंट कौन सा हो गया 25/7, आउटगोइंग करंट कौन सा हो गया 4/7 एम्पियर तथा आई। अब आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 25/7 माइनस 4/7। कितना आ गया यहाँ से आ गया कितना जाएगा यहाँ से 21/7। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 21/7। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, देखो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसमें 3 एम्पियर, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये क्या कह रहा है, फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स आई। ये करंट सोर्स आई के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। तो हमने इसको मान दिया, देखो रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट को मान लिया हमने रेफरेंस पॉइंट, ग्राउंड मान लिया। तो यहाँ पे जो यहाँ का वोल्टेज है ये हमें फाइंड करना है, ये वोल्टेज हमें निकालना है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखो ये आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें KVL लगाना है। तो देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को सिंपल KVL लगा के। तो देखो KVL लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। तो देखो 98 को देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे हो गया वोल्टेज प्लस माइनस V हो गया, है ना, ये V हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इधर करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या आ गया आई, जो ये करंट है यहाँ पे फ्लो होगा। तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, प्लस माइनस, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे आई, यहाँ पे वोल्टेज क्या है प्लस माइनस V, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें KVL लगाना है। तो देखो KVL लगा दिया हमने इसमें, देखो ये लूप ले लिया हमने। तो देखो सबसे पहले V के यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस V आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं ना, रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस में करंट इधर की साइड से फ्लो हो रहा है, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या जाएगा प्लस IR। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे जो V हमने माना है, V डैश मान लेते हैं इसको, V1 माना है, जो V1 हमें निकालना है। तो देखो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा माइनस V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और V1 ये हमें फाइंड करना है सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज, तो क्या जाएगा V प्लस IR। ठीक है बच्चों,
तो हमें ये फाइंड करना था जो हमने निकाल लिया V प्लस आई आर। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? 98 में आंसर आ जाएगा बी, ये आंसर बी आ जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। बेटा ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत है और देखो आंसर गलत है इस क्वेश्चन का। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे गलत है, ये आप देख लेना कहीं से भी। देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, फॉर द सर्किट शो इन द फिगर व्हाट इज द वोल्टेज वी इफ द सोर्स वोल्टेज इज रिड्यूस बाई 50%। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, करंट सोर्स आई दे रखा है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसको 50% रिड्यूस कर दिया जाए। व्हाट इज़ द वोल्टेज वी की वैल्यू पूछी है, यदि इसको हाफ कर दिया जाए। तो देखो सबसे पहले हमें दिया गया है, तो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं, सबसे पहले हमें सोर्स वोल्टेज निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज हमने यहाँ पे वोल्टेज मान लिया, सोर्स वोल्टेज प्लस माइनस वी एस मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। इस जो भी सोर्स है इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज वी एस मान लिया। तो देखो वी एस की वैल्यू पहले क्या आ गई, वी एस इक्वल टू क्या आ गया, करंट किधर फ्लो होगा, इधर की डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसके अक्रॉस करंट आई आ गया। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, प्लस से माइनस की तरफ। देखो अब लगा लो इसमें। तो यहाँ पे क्या गया, वी एस के वी एल लगाएंगे इस लूप में, वी एस प्लस माइनस क्या गया, माइनस आई आर, और यहाँ पे प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस ई इक्वल टू 0। तो वी एस इक्वल टू क्या गया बेटा, आई आर प्लस ई, ये आ गया हमारे सोर्स वोल्टेज आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, हाँ आगे बोल रहा है इफ़ द सोर्स वोल्टेज इज रिड्यूस बाई 50%, यदि इसकी वैल्यू वी एस की वैल्यू 50% कर दी जाए तो न्यू सोर्स वोल्टेज क्या हो गया, वी एस डैश क्या हो गया, वी एस बाई 2। ठीक है, तो वी एस बाई 2 क्या हो गया, आई आर प्लस ई बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास न्यू सोर्स वोल्टेज वी एस डैश। अब ये वी एस डैश आया, इसके बाद ये क्या पूछ रहा है बेटा, वी एस डैश आने के बाद देखो देखो जो वी एस डैश आया इसके बाद ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमें वी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना है, ये हो गया हमारा वी एस डैश। तो देखो ये हो गया वी एस डैश, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब हमें ये वी की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें हम के वी एल लगा देते हैं। देखो क्या हो गया, वी एस डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हम के वी एल लगा लेते हैं इसमें, रुको एक मिनट बेटा। पहले हम के वी एल लगाते हैं इसमें, तो क्या हो गया, देखो वी एस, यहाँ पे क्या गया, वी एस प्लस यहाँ पे भी देखो वी की, यहाँ पे वी लेना है हमें, तो प्लस वी, ये वी आ गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो वी एस डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ई माइनस वी। क्या आ गया, वी एस डैश इज इक्वल टू वी माइनस ई। ये मैं यहाँ पे देखो एक बच्चों, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है, तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमारी वी एस डैश की वैल्यू आ गई है, बच्चों क्वेश्चन बड़ा पेचीदा ही है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है।
ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, वी एस डैश प्लस वी माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू क्या आ गई, ई माइनस वी एस डैश, वी एस डैश, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास, ई माइनस क्या गई, वी एस डैश की वैल्यू क्या है, आई आर प्लस ई बाई टू, आई आर बार टू प्लस ई बाई टू, ठीक है। यहाँ तक आ गई, यहाँ पे ई है ये, ठीक है। आई आर प्लस ई बाई टू, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं अब। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, देखो v इक्वल टू क्या गया, ई बाई, ई में से माइनस ई बाई टू गया तो क्या बचा, ई बाई टू माइनस आई आर बाई टू, ये आएगा इसका आंसर, v इक्वल टू ई बाई टू माइनस आई आर बाई टू। ये बेटा इसका सही आंसर है, जो कि आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। इसमें आंसर आएगा ई बाई टू माइनस आई आर बाई टू। तो देखो जो ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं बताता हूँ आपको गलती कहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वी ई बाई टू माइनस आई आर बाई टू, यहाँ पे टू आएगा, तो आंसर आएगा इसमें डी। यहाँ पे टू लगा लेना बच्चों आप, बिल्कुल सही है जो मैं कर रहा हूँ, 1% भी गलती नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं। ठीक है, अब आगे करेंगे हम।